नमस्कार साथियों। आज मेरे साथ में है राजेश चौधरी गीड़ा बायतू बाड़मेर से। और राजेश ने कठिन संघर्ष करके, और ये ऐसा संघर्ष जिसमें दृढ़ संकल्प भी हो साथ साथ में। आपके मन में था कि मुझे वर्दी का सपना साकार करना है, घर परिवार में रह करके, घर का काम में भी पूरा सहयोग करके, खेती बाड़ी में भी सहयोग करके, और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयारी करके, ऑनलाइन से पढ़ना और फिर सेल्फ स्टडी करना। देखो, ये घर पर रह करके ये काम थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस मुश्किल को भी, इस मुश्किल चुनौती को भी स्वीकार किया और विजय हासिल की। कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ में सिलेक्शन, जनरल कैटेगरी से फर्स्ट रैंक, हाँ सर, फर्स्ट रैंक में सिलेक्शन, फिर 13वीं बटालियन जयपुर में सिलेक्शन, अंतिम रूप से सिलेक्शन, और जोधपुर आयुक्तालय से भी आपका चयन हुआ। राजेश जी, आपको और आपके पूरे परिवार को संकल्प संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब। सबसे पहले आपका स्वागत माला के रूप में करना चाहूंगा। आपका स्वागत है, अभिनंदन है संकल्प परिवार में, संकल्प स्टूडियो के अंदर। इसी के साथ साथ मैं निवेदन करूंगा इनके साथी राम वकील गुर्जर, जो आप भी जोधपुर आयुक्तालय से चयनित हो चुके हैं, आप दोनों अच्छे मित्र भी हैं। आपसे भी मेरा निवेदन कि इसी के साथ में परिवार के सदस्य भी आए हैं इनके, और इनसे भी मेरा निवेदन रहेगा। आपका क्या नाम है? विष्णाराम। विष्णाराम। तो विष्णाराम इधर देख करके बताओ। विष्णाराम जी, आप यहाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो विष्णाराम जी बताओ, राजेश की पढ़ाई करने का तरीका क्या था, थोड़ा सभी को बताइएगा। राजेश तो सुबह जल्दी उठता नहीं था, लेकिन शाम 3 बजे तक पढ़ता था। रात को 3 बजे तक? सुबह 8 बजे उठता था। सुबह 8 बजे उठता था। अच्छा, इसका मतलब तय कर लिया था कि मुझे रात को बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। सुबह दिन में कोई इनको डिस्टर्ब करते थे, आप डिस्टर्ब नहीं करते? नहीं, मैं उनके साथ नहीं था। आप नहीं थे? कौन थे साथ में? उनके साथ तो एक और था। आप क्या करते हो? मैं अभी सीट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, सेट की तैयारी कर रहे हो। चलो धन्यवाद। मिठाई लाइए, मिठाई खिला देते हैं। जब मिठाइयों की बात आती है, सफलता की खुशियां को साझा किया जाता है। राजेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, क्या करते हैं, कितने भाई हो आप? मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरे पिताजी का नाम मेहरा राम है जी। और मेरे पिताजी जोधपुर फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ जी। और मैं पूनियों का तला, तहसील गीड़ा बायतू विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। जी। और कितने भाई हो आप? हम 2 भाई हैं। अच्छा, आप बड़े हो छोटे हो? मैं बड़ा हूँ। बड़े हो। अच्छा, आपकी जॉब लग गई है? हाँ। आपके परिवार में, जैसे दादाजी के परिवार में, पापा ने कितने भाई है? मेरे पापा और 2 भाई हैं। 2 भाई। उनके बेटों की किसी की जॉब लगी हुई, सरकारी जॉब? नहीं, मेरे चाचा के अभी छोटे हैं लड़के। अच्छा, वो छोटे हैं। हाँ। अच्छा, आपके परिवार में सबसे पहले सरकारी जॉब में आप ही हो? हाँ। यही कह सकते हैं? हाँ। दादा के परिवार में? हाँ बहुत खुशी हुई होगी। बिल्कुल सर। सबसे पहला रिजल्ट कौन सा आया था? सबसे पहला चित्तौड़गढ़ का आया था शाम को 12 बजे। ठीक मैंने है। दूसरे दिन सुबह जल्दी देखा था। ठीक है। और उसके बाद में आया था 13वीं आरएसी किसको बटालियन। बताया आपने? सबसे पहले किसको बताया? मैं घर पर, मेरा भाई था। हाँ। भाई को बताया और मम्मी जी को बताया। ठीक है। पापा जी को बताया। फिर पापा को बताया। हाँ। उस समय घर पे थे? हाँ। जब रिजल्ट आया था? हाँ, घर पे ही था मैं। ठीक है। फिर उसके बाद में आया रिजल्ट? रिजल्ट उसके बाद में 13वीं आरएसी बटालियन का आया ठीक था। है, उसमें भी सिलेक्शन हो गया? उसमें भी सिलेक्शन हो गया। ठीक है। फिर जोधपुर आयुक्तालय से? फिर जोधपुर आयुक्तालय का आया था ठीक है। 14 तारीख को। हाँ हाँ। उसमें भी 4थी रैंक से हुआ जनरल में, ओवरऑल में 8वीं रैंक है। ऑल ओवर 8वीं रैंक से हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। तो क्या एनसीसी वगैरह किया हुआ था आपके? एनसीसी नहीं थी सर। एनसीसी नहीं थी? नहीं थी। तो इतना अच्छा स्कोर कैसे किया आपने? किस विषय पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया? मैंने कंप्यूटर, महिला बाल अपराध और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है। कंप्यूटर में अपने संकल्प क्लासेस सुख सिंह जी जो पढ़ाते सुख सिंह जी हैं पढ़ाते उनसे हैं। पढ़ता था, और रीजनिंग जो विनोद कुमार जी पढ़ाते हैं। पढ़े तो सारे ऑनलाइन ही थे? हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ा था। मतलब सेल्फ स्टडी भी की थी मैं। सेल्फ ऑफलाइन मतलब सेल्फ स्टडी। ऑनलाइन में आपको कैसे पता चला कि संकल्प का कोर्स है जो मुझे लेना चाहिए?
कब जानकारी मिली? ये जानकारी जैसे 2019 वाली जो भर्ती 2020 में क्लियर हुई थी, 20 में क्लियर? उसके बाद में जनवरी 2021 में मैंने जब संकल्प ऐप डाउनलोड किया था, ठीक है। तो मैंने उसमें देखा पुलिस का कोर्स 250 रुपये में रिकॉर्डेड मिल रहा था। क्या बात है, 250 रुपये में आपने 3 जगह से सिलेक्शन निकाल दिया? 250 रुपये में, हाँ, उस कोर्स को मैंने खरीद दिया। रिकॉर्डेड कोर्स था हाँ, और उसमें कंप्यूटर रीजनिंग जो भी मुझे आवश्यकता थी वो सब पढ़े थे, ठीक है। और सेल्फ स्टडी भी की थी मैंने। ठीक है। इसके अलावा भी थी, जैसे देखो आजकल इंटरनेट का ज़माना है राजेश, है ना। इंटरनेट में हम क्या करते हैं, कहीं पर भी साइट पे कोई नोट्स मिलते हैं, जैसे महिला बाल अपराध हुआ, कोई और नोट्स मिले, कोई और हेल्प मिले, ऐसे भी आपने इसका भी सहारा लिया क्या? हाँ हाँ, मैंने महिला बाल अपराध के नोट्स निकाले थे। ठीक है। 477 पेज की पीडीएफ थी मेरे पास। 477 पेज की? हाँ सर। अच्छा। महिला बाल अपराध के वो 477 पेज मैंने प्रिंट करवा लिए थे, ठीक है। और बाइंडिंग वगैरह करके उसको पढ़ा था मैंने बार बार। वेरी गुड। और बाकी मैंने सेल्फ तो स्टडी, उसमें तो फिर वो सारी धाराएं वाराएं वगैरह सारी क्लियर हो गई थी? हाँ, सब धाराएं पढ़ ली थी मैंने। अच्छा। इसके अलावा राजेश देखो, राजस्थान जीके आता है और इंडिया वर्ल्ड जीके होता है, इन दोनों में कौन सा पार्ट आपका मजबूत था? राजस्थान जी के मजबूत था। मैंने संकल्प क्लासेस से भी हेल्प ली थी और सेल्फ स्टडी भी की थी। इसके अलावा कोई किताब पढ़ी राजस्थान जीके और भारत के राजस्थान जीके में? राजस्थान जी के मैं लक्ष्य की किताब लक्ष्य पढ़ी की थी पढ़ी, मैंने। जी। हाँ, अच्छी किताब आती हाँ, है। जैसे उसके 2 पार्ट आते हैं, दो पार्ट पार्ट, फर्स्ट और पार्ट पार्ट फर्स्ट और सेकंड। और सेकंड, इंडिया में उसमें इंडिया जी के लिए मैंने लूसेंट पढ़ी थी। लुसेंट पढ़ी थी। बहुत बढ़िया। उसके लिए कोई किताब लाए थे? जैसे हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर के लिए जो थी, मेरे और मेरे साथी धर्मेंद्र जी यादव है, उनकी पुस्तक आती थी एक दक्ष वाली। हाँ, दक्ष वाली किताब मैंने पढ़ी थी। उसका नोट्स भी बनाया था, पूरा लिखी भी थी, उसको 10-15 बार पढ़ी भी थी। हाँ हाँ। और जो सुख सिंह जी ने पढ़ाया था वो बहुत बढ़िया पढ़ाया था, वहाँ से पढ़ लिया था। वहाँ से पढ़ लिया था। मतलब घर की परिस्थिति ऐसी थी कि आप बाड़मेर आकर के ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते थे। हाँ सर। आपको लगा कि मैं यहीं पर बैठ करके, तो फिर घर में खेती बाड़ी का इतना काम होता है, फिर वो समय कैसे मैनेज किया? समय मैनेज कर लेते थे सर। दिन में तो कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाता था समय, लेकिन शाम को 2-3 बजे तक पढ़ता था मैं। दिन में तो खेती बाड़ी का काम रहता होगा, सीधी सी बात है। शाम को फिर समय मिल जाता था वहाँ पर। तो गांव में इसे लोग डिस्टर्ब करने वाले नहीं आ जाते थे कि अभी देखते हैं राजेश क्या कर रहा है, अभी क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा राजेश वॉलीबॉल खेल देते हैं, थोड़ी राजनीति की बातें कर लेते हैं, ऐसा माहौल नहीं था? नहीं, राजनीति ऐसे लड़के कुछ थे नहीं आसपास में, और कभी कभी खेलने वगैरह जाते थे तो वो टाइम पे वापस आ जाते। आप भी चले जाते थे? हाँ, कभी कभार चले जाते। अच्छा। उसके बाद में रिटर्न में पास होने के बाद फिजिकल का कोई डर नहीं था? मेरे से फिजिकल नहीं, फिजिकल की तैयारी कहाँ की? फिजिकल के यहीं आदर्श स्टेडियम में। अच्छा, फिजिकल में कोई डर नहीं था? नहीं, फिजिकल में कोई डर नहीं था, किसी प्रकार का नहीं था। थोड़ा पहले सीना कम था, फिर उसको मैंने डाइट वगैरह ली और हो गया था, बढ़िया तरीके से हो गया था, पूरा कर लिया। अच्छा, अब राजेश आपका आगे क्या सपना है? केवल कांस्टेबल बन करके ही रहना है या फिर आगे कुछ और अच्छा करना है? नहीं, आगे तो अभी ग्रेजुएशन चल रहा है। ग्रेजुएशन के साथ साथ अभी जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो एसआई की तैयारी करनी है। एसआई की तैयारी करनी है, बहुत बढ़िया बात। अभी से अगर आप टारगेट रखोगे, हिंदी की बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, इंडिया वर्ल्ड जीके बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, आप तय मान के चलोगे एसआई के अंदर। और जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ से सीधी सी बात आपसे पूछा जाएगा कि अभी आप क्या कर रहे हो, और आप कहोगे मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात हूँ। वो इंटरव्यू लेने वाले भी आपको एक पॉजिटिव के रूप में देखेंगे और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा। और आपको ऐसे की तैयारी करनी चाहिए इस विभाग के अंदर। ऐसी परिस्थितियों में रह करके दोहरों की धरती, गिड़ा, पूनियों का तला, वहाँ ढाणी होगी इसका मतलब, रहने वाले इलाके, वहाँ रह करके और आप 3 जगह से सिलेक्शन लेके आ रहे हो, और लोग पता नहीं कहाँ पर जाकर के इतनी सुविधा, एसी, कूलर, क्या क्या, वहाँ पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहे। फिर क्या कहना चाहोगे आप? बस कहना तो यही चाहते हैं, जिसका मतलब जुनून होता है वर्दी पाने का और किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो वो कहीं भी कर सकता है। अच्छा, जुनून होना चाहिए। बस जुनून और मेहनत भी होनी चाहिए, सारे भी। दिन भर बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो, फालतू का समय भी खराब मत करो। फालतू का समय करो। ये वर्दी का ही सपना था, आप ऐसा ही मैं जानना चाहते हो, तो ये किससे प्रेरित हुए आपके? मुझे वर्दी प्रेरित तो मैं हमारे आसपास में 1-2 पुलिस में लगे हुए हैं। ठीक है। और बाकी मैं हमारे गुरुजी जो संतोष कुमार जी है, वो स्काउटिंग का वगैरह वो काम करते हैं, स्काउटिंग में, तो उनसे भी मैं प्रेरित होता था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। हाँ। इस दरमियान आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया? सबसे ज्यादा आप सहयोग किसका मानते हो आप? सबसे ज्यादा सहयोग तो घर वालों का ही है सर। ठीक है। और बाकी जो आसपास में जो जॉब में लगे हुए हैं उनसे भी प्रेरित हुए थे। बहुत बढ़िया बात।
तो मम्मी पापा ने मतलब आपको परेशान नहीं किया ज्यादा काम के नहीं लिए, किया। प्रेरित ही किया, आपको सहयोग ही दिया होगा उन्होंने कि आप जाइए और बिल्कुल। पढ़ाई करिए नियमित रूप से। हाँ सर। फिर परीक्षा जब आई नजदीक आई उस समय आप बाड़मेर आ गए। हाँ, परीक्षा को जब 2.5 महीने बचे थे हाँ हाँ उस समय बाड़मेर आ गया था मैं और एक दोस्त मेरा और साथ में था, हम ठीक दोनों है। तैयारी की थी हमने। ठीक, उसका हो गया या नहीं हुआ? उनका वो 11वीं बटालियन से रह गया था। अच्छा, हाँ, कुछ नंबरों से रह गए कुछ थे। नंबरों से रह गया था। चलो बढ़िया बात है। और आज राजेश ने अपनी संघर्ष की कहानी बताई, आपको सफलता के टिप्स बताए, पढ़ना क्या है ये भी आपको बताया, संघर्ष पूर्ण जीवन जीने के बावजूद भी, धोरों में गांव ढाणी में रहने के बावजूद भी वहां रह करके, और कुछ दिन बाड़मेर आए जो एग्जाम से 1-2 महीने, और ऑनलाइन कोर्स लेकर के मात्र 250 रुपये के अंदर, और ये कोर्स लेकर के सफलता हासिल करना और 3 जगह से चयन होना और भी अच्छी रैंक से होना, जैसे फर्स्ट रैंक, कहीं 8 रैंक, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी आपने ज्वाइनिंग कहाँ से की? अभी जोधपुर आयुक्तालय में मेरा मेडिकल हुआ है। मेडिकल हुआ? मेडिकल क्लियर हो गया वहाँ से। ठीक है। अभी आपकी इच्छा जोधपुर आयुक्तालय है या चित्तौड़ या? नहीं, जोधपुर आयुक्तालय है। जोधपुर आयुक्तालय, वहाँ रह करके आप आगे एसआई की तैयारी भी हाँ करोगे। सर। आपके साथी भी राम वकील भी हैं, तो ये भी जोधपुर आयुक्तालय से ही है। हाँ, राम वकील जी जोधपुर आयुक्तालय बहुत से। बढ़िया बात है। चलो खुशी की बात है। आप संकल्प संस्थान में स्टूडियो के अंदर पधारे, आपने अपनी सफलता की खुशी हमारे सभी के साथ में साझा की। एक बार पुनः आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।